बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। डेली वालों के कोफ्ते। ये रेसिपी मुझे मेरी सास से मिली है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें हम जो पाउडर्ड मसाला यूज़ करते हैं वो ना तो सिर्फ हमारे कोफ्तों को टूटने से बचाता है बल्कि इन्हें बहुत ही सॉफ्ट और लजीज बनाता है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन साइट पर भी मेंशन कर दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। इन सब को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। इसमें ये ज़ीरा है 2 खाने के चम्मच, काली मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, लौंग 4, खसखस 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 बड़ी इलायची, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच और काले चने 2 टेबल स्पून। इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिएगा और एक साइड पे पाउडर रख दीजिए। अब हम कुछ हरा मसाला है उसे चॉप कर रहे हैं, जिसमें हरा धनिया है आधा बंच है, हरी मिर्चें मैंने ली हैं तकरीबन 10 से 12, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा है, इसको थोड़ा सा कट करके डाल दीजिए। प्याज मैंने 2 छोटी इस्तेमाल की हैं, आप चाहें तो आप एक बड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉप कर लीजिए, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। इसके बाद हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, अगर आपके पास मिन्स मीट है तो वो भी चलेगा। मैंने 600 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है। अब मैं इसको भी चॉप कर लूँगी मसालों के साथ। चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए। चॉप करने के बाद हम इसे एक प्याले में निकाल लेंगे। प्याले में अब जो ग्राइंड किया है मसाला पाउडर फॉर्म में, उसको पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये तमाम गरम मसाला आपको ऐड करना है, ये मैंने 600 ग्राम्स के हिसाब से ही बताया है। अब हम एक अंडा डालेंगे इसके अंदर फेंट के और इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख दीजिए। अब हम करी की तैयारी करेंगे, कोफ्ता करी। अब कुछ लोग इसको बहुत कौरमे के स्टाइल में बनाते हैं, कुछ लोग इसे शोरबे के स्टाइल में बनाते हैं। मैं इसे थोड़ा सा शोरबे के स्टाइल में बना रही हूँ। इसमें प्याज डाली है मैंने 2 मीडियम चॉप और उसमें ऑयल डाले 1/2 कप। इसको प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कीजिए, जलाना नहीं है। इस स्टेज पे आप कोशिश किया करें प्याज को अच्छी तरह से स्टिर करते रहें ताकि इक्वली हर तरह से एक जैसा कलर हो। प्याज को निकालेंगे और इसे दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। दही मैं 1/2 कप लूँगी। अच्छा, अब जो तेल है हम उसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक 1 खाने का चम्मच है, कुटी हुई ले लें, पिसी हुई ले लें। लाल मिर्चों का पाउडर जो है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, छोटी इलायची जो होती है 3 ली है मैंने, इसको थोड़ा सा कूट लिया था और तकरीबन आधा कप पानी लिया है। अभी मेरा चूल्हा ऑन नहीं था, अब मैंने चूल्हा ऑन किया है ताकि मेरे मसाले ना जले। पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है 1/2 टी स्पून। अगर आपके पास है तो ऐड कीजिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। इससे कलर बहुत प्यारा आता है। देखिए अच्छी सी बुनाई करनी है लो मीडियम फ्लेम पे, मसाला जलना नहीं चाहिए। अब जब भी इस स्टेज पे आप अपना दही और प्याज का जो प्यूरी आपने बनाई है इसको ऐड कर लीजिए और इसको उस वक्त तक आप स्टर करेंगे जब तक दही का कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको प्रॉपरली आपने मिक्स करना है, लेकिन आपने इसको बिल्कुल खुश्क नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज होने का वेट करना है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है लेकिन पानी है इसमें। अब इसमें हमने जो मीट बॉल्स रेडी किए हैं हम वो 1 बाय 1 डालेंगे। इसी तरह से हम 1 बाय 1 तमाम मीट बॉल्स ऐड कर देंगे। आपको चिकनाहट नज़र आ रही है, आपके भी इंशाल्लाह बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। आप कंप्लीट रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। कच्चे कोफ्तों को बिल्कुल चम्मच मत चलाइएगा बल्कि पतीले को इस तरह से मूव करके मसाले को मिक्स कीजिएगा। आंच को लो रखिएगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट में आपके जो कोफ्ते हैं वो सख्त हो जाएंगे और नहीं टूटेंगे। तो इस टाइम पर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि कोफ्ते हमारे कम्प्लीटली अंदर तक पक जाएं। ठीक है, 5 से 10 मिनट बाद हम इसे हटाएंगे। ये देखिए अब कोफ्ते हमारे प्रॉपरली रेडी हो चुके हैं, अब ये टूटेंगे नहीं। अब हम इसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रेवी जितनी हम चाहते हैं हम उतनी ऐड करेंगे। आप अगर गाढ़ा रखना चाह रहे हैं तो आप 1 कप ऐड करिएगा। मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने पानी को उबाल लिया था और उसको ऐड कर दिया। अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा
तो मैं हल्की आंच कर दूंगी। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूंगी खुशबू के लिए और इसे ढककर 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। मज़ेदार कोफ्तों का सालन तैयार है। अच्छा, एक कोफ्ता मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो ये कितना सॉफ्ट बना है। आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार बना था। ये लीजिए, ये देखिए, ये मैंने तोड़ा, ये अंदर तक प्रॉपर्ली कुक्ड है। इसको अच्छे से शोरबा लगाइए और मज़े से खाइए। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।